हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कभी कभी क्वेश्चन बड़े प्यारे आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था 10th क्लासेस में, उसी तरीके से यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 11th क्लासेस में, और ऐसे ही करना पड़ेगा आपको 12th क्लासेस में। जो बोर्ड का पेपर था उसमें क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अगर एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, अंत विभाजित करता है। तो पहली बात तो यहाँ पर आएगी कि रेखा को डिवाइड नहीं करता है बल्कि रेखा खंड को करता है। यहाँ रेखा खंड आना चाहिए। चलिए मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा और। जैसे हम लोगों ने 10th क्लासेस में डिस्कस किया था ना, ये ए पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ये बी कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ ए के मान भी अच्छा मान लेते हैं, 2, -5 और 1। ऐसे बी के मान लेते हैं 1, 4 और -6। अब वो क्वेश्चन कहता है कि 2:3 में विभाजित करता है, अंत विभाजन, यानी कोई ना कोई अंदर पॉइंट ऐसा मिलेगा जो ये लेंथ को रखेगा 2, इसी लेंथ हो जाएगी 3। इस पॉइंट का नाम हम रख लेंगे P, और P का मान है x, y और z। कुछ नहीं करना, हमें इसी के मान फाइंड आउट करने हैं, x, y, z के मान निकालने हैं। तो बस ये सवाल तो आप लोग डिस्कस कर भी चुके हैं 10th क्लासेस में, बड़ा ही प्यारा फॉर्मूला था। ठीक है, वहाँ x और y के काम होता था, यहाँ x, y, z पर काम हो जाएगा। तो मान लेंगे एक बिंदु A है जिसकी वैल्यू आपके सामने आ गई, दूसरा बिंदु का नाम रख दिया B, और यहाँ पर है 1, 4 -6। ठीक है, अब ना थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ लिखनी पड़ेगी। जो P है ना, वो AB रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। दरअसल लिखना इसलिए ज़रूरी बन जाता है कि भैया बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। स्टेप मार्किंग का मतलब समझते हैं ना, कि आपको स्टेप में ही नंबर्स दिए जाते हैं। अगर ये स्ट्रक्चर आप बनाते हैं ना, ये वाले स्ट्रक्चर्स, तो इस स्ट्रक्चर्स के भी आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये भी बनाना पड़ेगा। तो मान लेंगे, माना बिंदु P है, ठीक है, और कैसा बिंदु है, जो रेखाखंड AB को कितने अनुपात में डिवाइड करता है भैया, 2:3 के अनुपात में, है ना, 2:3 के अनुपात में। कौन सा विभाजन, अंतःविभाजन। अंतःविभाजन, ये अंतःविभाजित करता है, अंतःविभाजित करता है। क्लियर है, ये तो बात लैंग्वेज में हो गई। अब x का मान कैसे निकालेंगे, याद है आपको, हमने निकालते थे ना कि अगर हम लोग m1 लेते हैं तो x2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और m अगर 2 लेंगे तो x1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और m1 + m2। बस समझ में आई। अगर आप भूल गए हो तो मैं समझा देता हूँ। अगर हम लोग ये वाला m लेते हैं ना भाई, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इस साइड में। अगर हम ये वाला नंबर लेंगे तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें इस साइड में। आगे बात समझ में आपकी। तो यहाँ पर m का मान कितना है, m का मान है यहाँ पर 2। क्लियर है, तो 2 अगर हम लोग ले लेते हैं, 2 तो हमारा इधर है, तो उधर वाले x से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इधर है x1। जब हम इधर का लेते हैं ना रिजल्ट 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर के x से, ये है आपका 2, नीचे आ जाएगा 2 + 3। तो कुल मिलाकर आपने x का मान निकाला भाई, ये आ जाएगा 2 + 6/5। फाइनल रिजल्ट बना x = 8/5। जैसे मैंने x का मान निकाला ना, ऐसी y का मान निकालेंगे। तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा, y का फॉर्मूला सेम टू सेम। अगर m1 लेते हो तो y2 लेना पड़ेगा, और अगर m2 लिया जाएगा तो y1 लेना पड़ेगा, और नीचे m1 + m2। तो m1 m2 का मान तो हम जानते ही हैं, 2 + 3 है। m का मान एक 2 था, एक का मान था 3, और बीच में आ जाएगा प्लस। देखते हैं क्या बनता है हमारे सामने। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं 2, तो 2 है तो इधर का लेना पड़ेगा y कितना है इधर 4, यानी कि हमें यहाँ से उठाना पड़ेगा 4। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 4, इसका बीच में प्लस आ गया। अगर हम लोग लेते हैं 3 इधर का, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इधर, मतलब -5 से, तो इधर आ जाएगा आपका -5। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, y का मान भी क्लियर हो गया, 8 और -15 अपॉन हो जाएगा 5। तो तो ये हो जाएगा आपके पास y बराबर माइनस में आएगा 7/5। तो ये आपने y का मान भी क्लियर कर लिया। भाई अब z का मान निकालते हैं। z बराबर क्या होता है, जिस तरीके से x y के मान निकाले गए हैं ऐसी z का मान। अगर m1 लेते हो तो z2 लेना पड़ेगा, और m अगर 2 लेते हो तो z1 लेना पड़ेगा, और नीचे m1 + m2 आ जाएगा। चलिए, m1 m2 तो 2 + 3 था, m1 का मान 2, m2 का मान था 3। चलिए, बीच में आ जाएगा प्लस। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। जब मैंने 2 लिया तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा फिर z का मान -6, तो यहाँ तो आ जाएगा -6। जब मैं 3 लूँगा, जब मैं लूँगा 3, तो 3 लूँगा तो मैं देखिए मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 1 से करनी पड़ेगी मुझको।
तो हो जाएगा 1। फाइनली z बराबर निकल कर आ जाएगा आपके पास -12 + 3 नीचे हो जाएगा 5, तो z बराबर हो जाएगा -9/5। वही वाह, एक्स वाई जेड के मान निकाल लिए ना, यही मांग रहा था वो। तो हम लोग लिख देंगे अभीष्ट बिंदु। क्या लिख देंगे हम लोग? अभीष्ट बिंदु। तो अभीष्ट बिंदु में x का मान, y का मान और z का मान हमें लिखना पड़ेगा। z का मान तो 700 दिखाई भी दे रहा है, x का मान कितना है तो वो देखना पड़ेगा। x का मान था 8/5, तो x का मान हो गया 8/5, y का मान -7/5 हो गया और z का मान -9/5 है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।